है, जिसे न तो पूरी तरह नायक कहा जा सकता है और न ही खलनायक। वो सूर्य का तेज था, लेकिन जीवन भर अंधेरों से लड़ता रहा। वो कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था, लेकिन दुनिया उसे राधे, राधा का पुत्र, के नाम से जानती है। आज हम बात करेंगे दानवीर कर्ण की। क्या कर्ण केवल एक पीड़ित थे, या उनके अहंकार ने ही उनका विनाश किया? क्या थी उनके सूत पुत्र होने की असली कहानी, और बिहार के मुंगेर से उनका क्या गहरा नाता था? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे महाभारत के सबसे जटिल चरित्र अंगराज कर्ण की असली कहानी। शास्त्रों के आधार पर कहानी शुरू होती है कुंती के कौमार्य से। ऋषि दुर्वासा की सेवा से प्रसन्न होकर कुंती को एक मंत्र मिला, जिससे वो किसी भी देवता का आह्वान कर संतान प्राप्त कर सकती थीं। एक किशोरी की जिज्ञासा में कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया। शास्त्रों, व्यास महाभारत के अनुसार सूर्यदेव विवश थे। कुंती के डरने और मना करने के बाद भी मंत्र के प्रभाव से कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन कर्ण सामान्य बालक नहीं थे। वो सहज कवच कुंडल के साथ जन्मे थे। ये कवच उनकी त्वचा का हिस्सा था, जो उन्हें अमर बनाता था। लोकलाज के डर से कुंती ने नवजात को त्यागने का फैसला किया। लेकिन यहां एक फैक्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। कुंती ने कर्ण को सीधे गंगा में नहीं बहाया था। उन्होंने एक अश्वंदी नाम की नदी में टोकरी बहाई, जो चंबल में मिली, फिर यमुना में और अंत में गंगा में पहुंची। यह सफर उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी आज के बिहार, अंग देश की तरफ ले गया। राधेय की पहचान और सूत का मतलब। गंगा के किनारे अधिरथ नाम के एक सारथी और उनकी पत्नी राधा को यह बालक मिला। उन्होंने उसका नाम रखा वसुषेण, यानी वो जो धन के साथ जन्मा हो। यहां सूत शब्द को समझना जरूरी है। अधिरथ कोई गरीब बेचारे नहीं थे। वो धृतराष्ट्र के मित्र और शाही सारथी थे। महाभारत काल में सूत एक मिश्रित जाति थी, अक्सर क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता, या इसके विपरीत, जो शाही संदेशवाहक और सारथी होते थे। कर्ण गरीबी में नहीं पले, उन्हें राजसी सुख मिला था। लेकिन उन्हें जो नहीं मिला वो था क्षत्रिय होने का सम्मान। कर्ण अपनी पालक मां राधा से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने जीवन भर राधेय कहलाना पसंद किया। अब आइए जानते हैं गुरु परशुराम और शाप का ग्रहण। कर्ण की महत्वाकांक्षा उन्हें गुरु द्रोणाचार्य के पास ले गई। द्रोण ने उन्हें बुनियादी शिक्षा तो दी, लेकिन ब्रह्मास्त्र सिखाने से मना कर दिया। इसका कारण जाति से ज्यादा कर्ण का स्वभाव था। द्रोण को उनमें ईर्ष्या और अस्थिरता दिखी थी। अपमानित होकर कर्ण महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम के पास गए। परशुराम केवल ब्राह्मणों को सिखाते थे, इसलिए कर्ण ने झूठ बोला कि वे भृगुवंशी ब्राह्मण हैं। वर्षों तक कर्ण ने कठिन तपस्या की और महाशक्तिशाली भार्गवास्त्र और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान पाया। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। एक दोपहर, जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, एक भयानक कीड़े ने कर्ण की जांघ में काट लिया। खून बहता रहा, मांस कटता रहा, लेकिन गुरु की नींद न टूटे, इसलिए कर्ण ने पैर नहीं हिलाया। जब परशुराम जागे और गर्म खून देखा तो वे समझ गए। उन्होंने कहा, इतनी शारीरिक पीड़ा केवल एक क्षत्रिय ही सह सकता है, ब्राह्मण नहीं। झूठ पकड़े जाने पर परशुराम ने वह श्राप दिया जो कर्ण के अंत का कारण बना। जब तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तुम उसे भूल जाओगे। इसके अलावा एक और श्राप था। एक ब्राह्मण की गाय या बछड़ा गलती से कर्ण के बाण से मर गई थी, जिसने श्राप दिया था कि युद्ध में तुम्हारे रथ का पहिया धरती निगल लेगी। रंगभूमि और अंगराज का अभिषेक। इन श्रापों के बोझ के साथ कर्ण हस्तिनापुर लौटे। रंगभूमि में जब अर्जुन ने अपने कौशल से सबको चौंका दिया, तब कर्ण ने प्रवेश किया और अर्जुन को चुनौती दी। कृपाचार्य ने यह कहकर रोक दिया कि राजकुमार केवल राजकुमार से लड़ते हैं, सूत पुत्र से नहीं। यही वो पल था जिसने इतिहास बदल दिया। दुर्योधन ने अवसर देखा और तुरंत कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। अंग देश यानी आज का पूर्वी बिहार, मुंगेर और भागलपुर। महाभारत के दिग्विजय पर्व में इसे मोदगिरी, मुंगर और चंपा, भागलपुर कहा गया है। मुंगेर में आज भी कर्ण का मंदिर है, चौराह नाम की जगह है। राजा बनते ही कर्ण ने दुर्योधन से पूछा, मैं इस उपकार के बदले क्या दे सकता हूं? दुर्योधन ने कहा, सिर्फ
तुम्हारी दोस्ती। उस दिन कर्ण ने धर्म नहीं, दोस्ती को चुना, और यहीं से शुरू हुआ उनके पतन का रास्ता। क्या कर्ण की ये वफादारी सही थी, या ये अधर्म की शुरुआत थी? जानेंगे वीडियो के दूसरे भाग में। पहले भाग में हमने देखा कि कैसे एक त्यागा हुआ बालक बिहार का राजा अंगराज बना। अब हम देखेंगे महाभारत का वो दौर जहां कर्ण ने अपनी महानता और अपनी क्रूरता दोनों की हदें पार कर दीं। अक्सर फिल्मों में कर्ण को केवल एक बेचारा दिखाया जाता है, लेकिन व्यास महाभारत का सच कड़वा है। जब द्युत सभा में पांडव हार रहे थे और द्रौपदी को दांव पर लगाया गया, तो कर्ण चुप नहीं थे। कर्ण ने ही द्रौपदी को बंधकी कहा था। उन्होंने ही दुशासन को आदेश दिया था कि द्रौपदी के वस्त्र उतार दिए जाएं, यह कहकर कि दास का कोई सम्मान नहीं होता। यह कर्ण के जीवन का सबसे काला अध्याय था, जिसने उनके सारे पुण्य को कमजोर कर दिया। पांडवों के वनवास के दौरान कर्ण ने दिग्विजय यात्रा की और दुर्योधन को चक्रवर्ती सम्राट बनाया, लेकिन युद्ध पास आ रहा था और इंद्र, अर्जुन के पिता, डर गए। इंद्र एक ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास आए। कर्ण सूर्यदेव द्वारा चेतावनी दिए जाने के बावजूद अपने दानवीर व्रत पर अटल रहे। उन्होंने अपने शरीर से कवच और कुंडल काटकर दे दिए। इस असीम त्याग को देखकर इंद्र ने उन्हें वासवी शक्ति दी, लेकिन एक शर्त पर। इसका प्रयोग केवल एक बार, एक ही शत्रु पर हो सकता था। कुंती का प्रस्ताव और कर्ण का वचन। युद्ध से ठीक पहले श्री कृष्ण ने कर्ण को बताया कि वो कुंती के सबसे बड़े पुत्र कौन्तेय है। कृष्ण ने ऑफर दिया, पांडवों की तरफ आ जाओ, युधिष्ठिर तुम्हें राजा बनाएंगे और द्रौपदी तुम्हारी रानी होगी। कर्ण का जवाब दिल तोड़ने वाला था। उन्होंने कहा, जब समाज ने मुझे ठुकराया, तब दुर्योधन ने मुझे अपनाया। अब जब उसकी नाव डूब रही है, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? बाद में कुंती भी आईं। कर्ण ने अपनी मां को निराश नहीं किया, लेकिन एक वचन दिया, मैं अर्जुन को छोड़कर तुम्हारे किसी और बेटे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव को नहीं मारूंगा। तुम्हारे 5 बेटे ही जिंदा रहेंगे, या तो मैं या अर्जुन। युद्ध शुरू हुआ। भीष्म के गिरने के बाद कर्ण सेनापति बने। उनके हाथ में था भगवान परशुराम का दिया हुआ विजया धनुष, जिसकी टंकार से बादल गरजते थे। 14वें दिन की रात भीम के पुत्र घटोत्कच ने कौरव सेना में तबाही मचा दी। दुर्योधन के दबाव में आकर कर्ण को वो वासवी शक्ति घटोत्कच पर चलानी पड़ी, जो उन्होंने अर्जुन के लिए बचा कर रखी थी। घटोत्कच मरा, लेकिन कर्ण का सबसे बड़ा हथियार भी चला गया। कृष्ण इसीलिए मुस्कुराए थे, क्योंकि अर्जुन अब सुरक्षित थे। 17वां दिन, शाप और अंत। कुरुक्षेत्र का 17वां दिन। कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। तभी वो श्राप जागृत हुए। ब्राह्मण के श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। जब कर्ण ने पहिया निकालने की कोशिश की और ब्रह्मास्त्र का आह्वान करना चाहा, तो परशुराम के श्राप के कारण वो मंत्र भूल गए। कर्ण ने अर्जुन से कहा, रुको, मैं निहत्था हूं, धर्म का पालन करो। तब कृष्ण ने कड़े शब्दों में याद दिलाया, कर्ण, अभिमन्यु वध के समय तुम्हारा धर्म कहां था? द्रौपदी के चीरहरण के समय तुम्हारा धर्म कहां था? कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र चलाया और इस तरह सूर्यपुत्र कर्ण का अंत हो गया। कर्ण की मृत्यु पर दुर्योधन फूट फूट कर रोया, उतना अपने भाइयों के मरने पर भी नहीं रोया था। बाद में जब पांडवों को पता चला कि कर्ण उनके बड़े भाई थे, तो युधिष्ठिर ने अपनी मां कुंती को श्राप दिया कि आज के बाद कोई भी स्त्री पेट में बात नहीं छिपा पाएगी। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अगर आप अधर्म का साथ देते हैं, तो आपकी विद्या और शक्ति भी आपको नहीं बचा सकती। लेकिन उनकी दानवीरता और दोस्ती आज भी अमर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और वेदोग्राफी चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।